कुरान में बताया गया है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वह जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला है, तो फरिश्तों ने अल्लाह के सामने अपनी एक चिंता जाहिर की थी। कुरान में सूरह अल बकरा में बताया गया है, आयत संख्या 30 में जिक्र है कि जब फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, क्या तू जमीन में उसे बनाएगा जो वहां फसाद फैलाएगा और खून खराबा करेगा, जबकि हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ के साथ तेरी तस्बीह इबादत करते हैं। फरिश्तों की यह बात सुनकर अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और आदम के शरीर में रूह फूंकी और तमाम चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उनकी श्रेष्ठता साबित की। फरिश्तों ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के पास वह इल्म है जो उनके पास नहीं है, तो उन्होंने अपनी कमी स्वीकार की और कहा कि अल्लाह ही सबसे ज्यादा जानने वाला और हिकमत वाला है। और अल्लाह ने सभी फरिश्तों और इब्लीस को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। सभी फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है, इसलिए मैं आदम से बेहतर हूं। और उसने अल्लाह की हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इस अहंकार और जिद की वजह से अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया और जन्नत से निकाल दिया गया। शुरुआत में आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले घूमते थे। हालांकि वहां हर तरफ सुख सुविधाएं और खूबसूरती थी, लेकिन उनके दिल में एक अकेलेपन का एहसास हुआ। रिवायतों के अनुसार जब वे सोकर उठे तो उन्होंने अपने पास अम्मा हव्वा को पाया। अल्लाह ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए अम्मा हव्वा को पैदा किया था। अल्लाह की हिदायत अल्लाह ने उनसे फरमाया कि तुम और तुम्हारी पत्नी इस जन्नत में जहां चाहो रहो और जो चाहो खाओ, बस उस एक मना किए गए पेड़ के करीब मत जाना। कुरान के सूरह अल बकरा आयत 35 में अल्लाह का हुक्म है, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और इसमें जहां से चाहो जी भर कर खाओ, लेकिन इस पेड़ के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों हुक्म तोड़ने वालों में से हो जाओगे। अल्लाह को उसका मकसद आदम अलैहिस्सलाम के सब्र और अल्लाह के प्रति उनकी वफादारी का इम्तिहान लेना था। मना किए गए पेड़ के पास जाने का नतीजा शैतान के बहकावे में आकर जब उन्होंने उस पेड़ का फल चखा तो उनके ऊपर से जन्नत के लिबास कपड़े उतर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी नग्नता को ढकने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे। अल्लाह की हिकमत, यह सब अल्लाह की योजना का हिस्सा था। अल्लाह जानता था कि इंसान से गलती होगी। इस घटना के जरिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी आने वाली नस्लों, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में अल्लाह से तौबा की, जो आज भी हम सबके लिए बेहतरीन दुआ है। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। सूरह अल अराफ। बिछड़ना और मिलना कहा जाता है कि जब उन्हें जमीन पर उतारा गया तो दोनों अलग अलग जगहों पर थे। आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप श्रीलंका में और अम्मा हव्वा जेद्दा सऊदी अरब में थी। वे एक दूसरे को तलाश करते रहे और कई सालों के बाद मक्का के पास अराफात के मैदान में जबल ए रहमत पर उनकी मुलाकात हुई। इसी याद में आज भी हाजी अराफात के मैदान में जमा होते हैं। पहली बार मेहनत और भूख, जन्नत में सब कुछ बिना मांगे मिल जाता था, लेकिन जमीन पर उन्हें जीवित रहने के लिए मेहनत करनी पड़ी। खेती बाड़ी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर आदम अलैहिस्सलाम को खेती करना, बीज बोना और अनाज उगाना सिखाया। खाना बनाना, उन्होंने पत्थर रगड़कर आग जलाई और अनाज से रोटी बनाना सीखा। कपड़े, उन्होंने भेड़ की ऊन से अपने लिए तन ढकने के कपड़े तैयार किए। औलाद की पैदाइश, दुनिया को बसाने के लिए अल्लाह ने उन्हें कई बच्चे दिए। रिवायतों के अनुसार अम्मा हव्वा को हर बार जुड़वा एक लड़का और एक लड़की बच्चे होते थे। उस समय की जरूरत के हिसाब से कानून यह था कि एक बार में पैदा होने वाले भाई बहन की शादी दूसरी बार में पैदा होने वाले भाई बहन से होती थी। पहला दुख काबिल और हाबिल आदम अलैहिस्सलाम के जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उनके एक बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। यह जमीन पर पहला खून और पहला गुनाह था। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मौत पर बहुत दुखी हुए।
आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत अपनी वफात मृत्यु से पहले आदम अस्सलाम ने अपने बेटे शीश अस्सलाम को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उन्हें अल्लाह की इबादत और नेक कामों की वसीयत की। उन्होंने अपनी संतान को बार बार चेतावनी दी कि शैतान से बचकर रहना, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक दिलचस्प बात, कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया छोड़ी तो उनकी संतानों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी नस्ल को दुनिया में फैलते देखा। क्या आप काबिल और हाबिल के बीच हुए उस झगड़े की वजह जानना चाहते हैं जिसने दुनिया का पहला कत्ल करवा दिया? काबिल और हाबिल की कहानी मानव इतिहास की पहली बड़ी परीक्षा और पहली दुखद घटना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जलन, हसद और लालच इंसान को किस हद तक ले जा सकते हैं। विवाद की जड़ उस समय मानव आबादी बढ़ाने के लिए अल्लाह का यह कानून था कि अम्मा हव्वा को एक साथ 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की होते थे। एक जन्म के लड़के की शादी दूसरे जन्म की लड़की से की जाती थी। काबिल के साथ पैदा हुई बहन का नाम अकलीमा था, जो बहुत खूबसूरत थी। हाबिल के साथ पैदा हुई बहन का नाम लुयुदा था। कानून के मुताबिक काबिल की शादी हाबिल की बहन से होनी थी और हाबिल की शादी काबिल की बहन अकलीमा से। लेकिन काबिल अकलीमा से खुद शादी करना चाहता था क्योंकि वह ज्यादा सुंदर थी। उसने अल्लाह के कानून को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह की तरफ से फैसला कुर्बानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों बेटों से कहा कि वे अल्लाह की राह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी स्वीकार हो जाएगी वही सही माना जाएगा। हाबिल एक चरवाहा था। उसने अपने सबसे अच्छे और सेहतमंद दुम्बे भेड़ की कुर्बानी दी। काबिल किसान था। उसने अपने खेत का घटिया और खराब अनाज कुर्बानी के लिए रखा। उस वक्त कुर्बानी स्वीकार होने की निशानी यह थी कि आसमान से एक आग आती और उस चीज को खा लेती। आसमान से आग आई और हाबिल के दुम्बे को स्वीकार कर लिया, जबकि काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रहा। पहला कत्ल। अपनी कुर्बानी रद्द होने पर काबिल गुस्से और जलन से पागल हो गया। उसने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने बहुत ही नेक जवाब दिया, जो कुरान में दर्ज है। अल्लाह सिर्फ डर रखने वालों, मुत्तकियों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। एक दिन जब हाबिल सो रहा था, काबिल ने पत्थर मारकर उसका कत्ल कर दिया। यह जमीन पर इंसान का पहला कत्ल था। कौवे से सबक कत्ल करने के बाद काबिल घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई की लाश का क्या करे। तब अल्लाह ने उसकी तरफ एक